शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 25 नवंबर को कार्यकाल खत्म हो रहा है राज्यसभा सांसद राज बब्बर का, और निश्चित तौर पर नंबर गेम की अगर बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो बीजेपी कांग्रेस से काफी ज्यादा आगे है और आश्वस्त नजर आ रही है जीत को लेकर। वहीं पिछले 7 महीने से फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा मामले में अब तक कोई कार्रवाई न होने पर सियासत तेज हो गई है। इसी को लेकर देहरादून में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि एक तरफ प्रदेश में बेरोजगारों की फौज बढ़ रही है, तो वहीं भाजपा सरकार नियुक्ति नहीं निकाल रही है। और इस प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई बड़े नेता भी शामिल हुए। कांग्रेस ने सचिवालय घेराव की कोशिश की तो उनके पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। उत्तराखंड राज्य के अंदर फॉरेस्ट गार्ड भर्ती होती है और उसमें व्यापक स्तर पर अनियमितता और भ्रष्टाचार होता है। जांच बैठाई जाती है लेकिन अभी तक जांच का अता पता नहीं। इसलिए नौजवान आक्रोशित है। जो वादा सरकार ने किया था, सरकार उसके विपरीत आचरण कर रही है। इसलिए उत्तराखंड का नौजवान सड़कों पर है और निश्चित रूप से नौजवान साथियों की इस लड़ाई को लड़ने का काम एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस करने का काम करेगी। ये मैं विश्वास उत्तराखंड के लिए। वहीं इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से बात की हमारे संवाददाता विनोद कुमार ने। मेरे साथ में है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, उनसे बात करेंगे। सर, आज का प्रदर्शन किस बात को लेकर है और जिस तरह से उग्र आंदोलन आप कर रहे हैं? ये निरंतर सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, उनको भर नहीं रही है सरकार। और जिनमें भर्तियां हुई हैं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड भर्ती वाला मामला है, घोटाले के नाम पर महीनों से आप उस मामले को लटकाए फिर रहे हैं। तो ये आक्रोशित नौजवानों का सैलाब है और हमने तय किया है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम सत्ता में आने के 2-2.5 साल के अंदर सारे रिक्त पड़े हुए पदों को भर देंगे और जिनको इन्होंने अपने कार्यकाल में मृत पद घोषित कर दिया है, उन पदों को पुनर्जीवित करके उनको भी भरने का काम करेंगे। सर, राज्य सरकार ये कह रही है कि लगातार भर्तियां हो रही हैं, वैकेंसी हो रही है, लेकिन आज का उग्र आंदोलन आपका देख के ये बताएं तो सही, कहाँ है? केवल कागजों में भर्तियां, घोषणाओं में भर्तियां, धरती में कहाँ भर्तियां हैं? और ये किसी एक विभाग को देख लें, हमारे कार्यकाल में अकेले पुलिस में जितनी मैंने लड़कियां भर्ती कर दी पुलिस पीआरडी और होमगार्ड के अंदर, उतनी तो टोटल भर्तियां नहीं कर पाए। मैंने तय किया है कि मैं 17 तारीख को शिटकुल हरिद्वार में 1 दिन की परिक्रमा यात्रा भी करूँगा और केवल 9 लोगों के साथ करूँगा। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जो आज कांग्रेस के इस उग्र आंदोलन में शामिल हुए हैं और लगातार रोजगार की बात हो या फिर फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती हुई थी उसके कैंसिल होने के साथ साथ नए सिरे से भर्ती हो, और ताकि लोगों को, युवाओं को रोजगार मिल सके। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद बाजपेयी के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। तो दून में कांग्रेस का यह बड़ा प्रदर्शन। वहीं बड़ी खबर आ रही है फॉरेस्ट भर्ती से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता दें। एसआईटी ने सौंपी मामले की जांच। इस वक्त की बड़ी खबर, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सौंपी रिपोर्ट। मामले में अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी, इस वक्त की बड़ी खबर। तो पौड़ी और हरिद्वार में दर्ज हुए मामले, और इसी को लेकर कांग्रेस ने भी प्रोटेस्ट किया। इस वक्त की बड़ी खबर फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई। तो पौड़ी और हरिद्वार में दर्ज हुए मामले, इस वक्त की बड़ी खबर, फॉरेस्ट भर्ती से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। हल्द्वानी में कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन करने पर कांग्रेस के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज हुआ है और इसी से गुस्सा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसपी सिटी ऑफिस के बाहर धरना दिया है। तो कांग्रेस का कहना है कि जब भी विपक्ष किसी मुद्दे को उठाता है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। कांग्रेस को इस बात पर भी आपत्ति है कि एक तरफ भाजपा नेता बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। हमने ये देखा कि जनहित में कोई भी बात अगर कांग्रेस पार्टी ने जब भी करी तो दर्जनों मुकदमे कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से छोटे कार्यकर्ताओं तक वो मुकदमे दर्ज कर दिए गए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत और तमाम मंत्री, बड़े नेता, कार्यकर्ता खुलेआम इन नियमों की धज्जियां उड़ाते रहे। उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं दर्ज होता।
देहरादून की सड़कों पर लगे साइन बोर्ड पर नेताओं ने कब्जा कर लिया है। शहर में जहां जहां लगे साइन बोर्ड पर नेताओं के बधाई संदेश लगे हैं या फिर उन पर पोस्टर चिपकाए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि यह सब होने पर भी नगर निगम मौन है। ये भाजपा के उन कार्यकर्ताओं के बधाई संदेश हैं जिन्होंने राजधानी देहरादून को बदरंग कर दिया है। राजधानी की सड़कें मेयर साहब के नाम के पोस्टर से अटी पड़ी है। शहर की शायद ही कोई सड़क ऐसी हो जहां ये बधाई संदेश ना लगे हो। अगर आप अन्य शहरों से देहरादून आए हैं तो भले ही आपको ये पता न चले कि घंटाघर कितनी दूर है, लेकिन इतना जरूर पता चल जाएगा कि इस सप्ताह में किस नेता का जन्मदिन मनाया जा रहा है। जी हाँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप सड़कों पर देखेंगे तो ये वो साइन बोर्ड हैं जो बाहर से आए व्यक्ति को ये बताते हैं कि कितनी दूरी यहाँ से किस जगह की है, लेकिन इन साइन बोर्ड पर किस तरीके से नेताओं के पोस्टर चस्पा कर दिए जाते हैं, इसकी बानगी आप शहर की तमाम जगहों पर देखेंगे। बधाई देने वाले मेयर साहब के जन्मदिन पर इतने फूले समा रहे हैं कि उन्होंने एक ही जगह पर 2 पोस्टर लगा दिए हैं। पोस्टर तो लगाए ही, साइन बोर्ड को भी ढक दिया है, मगर उन्हें ये नहीं पता कि इससे आम जनता को कितनी परेशानी हो रही है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं देहरादून का, तो मुझे पता है आईएसबीटी सुभाष नगर या घंटाघर कितना दूर है, लेकिन अगर मैं दूसरे स्टेट में जाता हूं तो शायद ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं यहाँ से अगर मुझे वहाँ जाना तो कितना किलोमीटर तक चला पाऊंगा। तो वही स्थिति आज देहरादून की है। जब भी हमारे जो टूरिस्ट दिल्ली से आते हैं आईएसबीटी तक आते हैं, उसका कन्फ्यूज आते हैं कि आईएसबीटी से सुभाष नगर कितना दूर है या उनको रिस्पन्ना जाना है तो किस एरिया पर जाना है। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम उत्तराखंड की बात करें, देहरादून शहर की बात करें, एक तरफ सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट तो इसे स्मार्ट सिटी का रूप दे रही है, लेकिन लोग कब स्मार्ट होंगे, बस ये समझ नहीं आता। राजधानी की सड़कों पर जहां तहां इसी तरह से नेताओं के नाम के पोस्टर चिपकाए गए हैं। शहर का शायद ही कोई साइन बोर्ड हो जहां पर पोस्टर ना चिपके हो। नगर निगम से जब सवाल किया गया तो अधिकारियों की मजबूरी साफ झलकी। ये नेता है साहब, इनके आगे हर कोई नतमस्तक हो जाता है। समय समय पर इसको हम लोग हटाते रहते हैं और ये थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता को और जो लोग लगाते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। शहर उनका है, शहर हमारा है, हम सबको उसको साफ रखने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप किसी अवसर पर कोई चीज़ लगाते हैं तो फिर आपको उसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए कि 1-2 दिनों में इसको हटा भी दीजिए। नगर आयुक्त भले ही साफ साफ ना बोल रहे हो, मगर उनका बयान बताता है कि सत्ता की हनक के चलते अधिकारी बेबस हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या सत्ताधारी पार्टी के नेता कानून को ताक पर रखकर शहर को इस तरह से पोस्टरों से बदरंग करना चाहते हैं? ये सोचने वाली बात है कि जो जिम्मेदार हैं और शहर की साफ सफाई में अपना विशेष ख्याल रखने के दावा करते हैं, उनके ही पोस्टर आपको शहरों पर, सड़कों पर, साइन बोर्ड पर इस तरीके से चस्पा मिलेंगे। सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रविकेंद्रा, एबीपी गंगा, देहरादून। इसी बीच बड़ी खबर, कल देहरादून में होगी कैबिनेट की मीटिंग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 11 बजे सचिवालय पर होगी बैठक। तो स्कूल खोलने पर भी कैबिनेट में हो सकता है बड़ा फैसला। 20 अक्टूबर से खुल सकते हैं स्कूल। खेल नीति से जुड़े प्रस्ताव पर भी कैबिनेट मीटिंग में लग सकती है मोहर। इस वक्त की बड़ी खबर, कक्षा 9 से 12वीं तक स्कूलों को खोलने पर कल विचार हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, कल 11 बजे सचिवालय पर होगी कैबिनेट मीटिंग। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लोग लंबे समय से गुलदार के हमले झेलते आ रहे हैं। अल्मोड़ा जिले में 2 साल के भीतर 25 लोगों पर जंगली जानवरों के हमले हुए हैं, मगर एक शख्स है जिसके नाम से गुलदार भी कांपता है। देखिए खास रिपोर्ट। पहाड़ में अगर गुलदार से सामना हो जाए तो जान बचना मुश्किल है। ये इतना फुर्तीला जानवर है कि इससे जान बचाना मुश्किल है। गुलदार कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा अल्मोड़ा जिले के हालात को देखकर लगा सकते हैं। बीते 2 साल के भीतर जिले में वन्य जीव संघर्ष में 25 लोग शिकार बन चुके हैं। पिछले साल ही 9 लोगों को गुलदार ने अपना निवाला बनाया, जबकि 7 लोग दूसरे जानवरों का शिकार बने। लेकिन सबसे खतरनाक जीव गुलदार है। इसी साल अब तक 9 लोग जंगली जानवरों का शिकार बन चुके हैं।
वन विभाग इस साल अब तक 2 आदमखोर गुलदारों को ढेर कर चुका है। वर्तमान में हमारी टीम जो है वहाँ पर गश्त कर रही है और वो गांव वालों से भी वो पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि उधर उस क्षेत्र में लिपर्ड का मूवमेंट था क्या, और इस कारणों की जांच करने का प्रयास किया जा रहा है कि किस कारण से ये प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है। लेकिन एक शख्स है जिससे गुलदार भी कांपता है। मशहूर शिकारी जॉय हुकिल अब तक 38 नरभक्षी गुलदारों को ढेर कर चुके हैं। जॉय हुकिल पौड़ी में सैलानियों को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहे हैं। जितने भी शराबी थे उसने जो है वो सारे शराबियों को मारा, और शराबियों को वो तब मारता था जब वो वापस शाम को अपने घर वापस आ गए। और आपको मालूम है कि शराबी लोग जो है वो कुछ शोर मचाते हैं, तो वो क्या करता था कि शराबी को मारता था और सबसे पहले उसका पेट खाता। इन दिनों उत्तराखंड में सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ है। जो लोग पौड़ी के होम स्टे में ठहरने आ रहे हैं, जॉय हुकिल उनके साथ अपने जीवन के अनुभव साझा कर रहे हैं। अपने जो मेरे तजुर्बे जो मैं नरभक्षियों के साथ जो निजात दिलाता है गुलदारों से, तो उसके मेरे पास कई यादें हैं और कई सारे किस्से हैं, कई अनुभव हैं। तो बहुत सारे लोग क्या है कि इसको शेयर जब उनके साथ करा जाएगा तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। जॉय हुकिल ऐसे शिकारी हैं जो पहाड़ के लोगों को गुलदार के आतंक से निजात दिलाते आ रहे हैं। उनके अनुभव से लोग जंगली जानवरों से बचने के गुर भी सीख रहे हैं। पौड़ी से आलोक रावत के साथ अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में